लास्ट के जो 45 डेज है उसमें मॉक पेपर मैंने करीब 30-40 लगा लिए होंगे आराम से, फुल लेंथ। यूजुअली जो है जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इस सब पे सबसे ज्यादा घुमाते हैं इंटरव्यू। पेपर देख के ना एक बौखलाहट होती है, जैसे मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो बौखलाहट हुई मेरे को। हाँ जी, क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ फतेह के इस नए एपिसोड में। फतेह सीरीज हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग, बहुत बच्चों को इंस्पायर करा है। आज आप सबको इंस्पायर करने के लिए हमारे साथ है रेवांत। यस सर। तो रेवांत, क्या हाल है आपके? सर ठीक हाल है, बिल्कुल। रेवांत वो बच्चा है, जब मैंने इसकी फोटो डाली ना उधर कम्युनिटी पोस्ट में, तो कह रहे बच्चा है। यहाँ पे कम बच्चा लग रहा है, फोटो में ज्यादा बच्चा लग रहा है। हाँ जी सर। है ना? नहीं, वो फिर फोटो में क्यों लग रहा था ऐसा? सर पता नहीं, वो बस ऐसे ही खड़ा था। एक तो आग बंद थी फोटो में, एक बैठा हुआ था, तो उसमें लग रहा हूँ। हाँ। अच्छा, जो तूने फोटो भेज, जब भी तूने बोला सर अच्छी फोटो नहीं आई, मुझे याद है ना? ये बोले दिन तूने। यस। तो भाई रेवांत ने 11th SSB इलाहाबाद से बेसिकली रेवांत रिकमेंड हुआ एंड काफी चिल बंदा है। जो इससे अब फोन पे तो मुझे नहीं पता लग रहा था कितना चिल है, बट ही इज वेरी चिल बंदा। यहाँ पे बच्चों से मिला तो बहुत इंस्पायर करा इसने बच्चों को, बहुत कूल एटीट्यूड रखता है रेवांत। तो विल ट्राई टू फाइंड आउट कि रेवांत की क्या स्ट्रेटेजी थी, रेवांत ने क्या करा। सो रेवांत, सबसे पहले तो वेलकम है आपका फतेह किस एपिसोड में। क्या कोई एपिसोड वैसे फतेह का इससे पहले आपने खुद देखा था? हाँ जी सर, वो आपके जो AIR 11 है, आशुतोष कुमार, हाँ। वो मेरे एक फ्रेंड ने भेजा था, तो फिर मैंने देखा था। अच्छा, आशुतोष कुमार। चलो भाई, बहुत ही अच्छे। एक मैंने वो देखा था, किसी का एडमिट कार्ड भूल गए थे वो। हाँ, गौरव रैंक 179 पिछले बार। हाँ, मैं देखे हैं, काफी देखे हैं। चलो, तो अब तुम भी फतेह में आ गए, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो रेवांत, सबसे पहले तो विल स्टार्ट एक ना स्ट्रीमलाइन में बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अबाउट द प्रोसेस एंड हाउ डिड यू एबल टू कंकर इट, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद रिटन। तो रिटन में दोनों सेक्शंस का व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? सर तो देखो, बेसिकली मैथ्स जो है, मैथ्स मेरी हमेशा से स्ट्रॉन्ग टाइप रही है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है मेरा मैथ्स। तो मैथ्स का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैं उसको प्रैक्टिस बहुत करता था। डेली उठता था, मैथ्स के क्वेश्चन करता था। PYQ वाली एक बुक थी मेरे पास अरिहंत की, एक अरिहंत की पाथ फाइंडर थी, RS अग्रवाल थी, RD शर्मा थी, संगेज की बुक्स थी, JEE वाली, सारी सॉल्व करता था मैथ्स के लिए सिर्फ। ओके, मतलब मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस भी करी? हाँ, मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करी। एंड GAT के लिए मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के लिए। एंड बाकी मैंने एक तो उसका वो देखा, मैंने ब्रेकडाउन देखा। इंग्लिश के 200 हैं, साइंस के 200 है, और बाकी जो पोर्शन है उसके 200 है। तो मैंने देखा कि सब चीज, मतलब जो पहले तो मेरे इंग्लिश पे फोकस किया। इंग्लिश जो है मेरा हमेशा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है इंग्लिश, ऑल्दो मैं वैसे टाइप के बैकग्राउंड से जो ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, बट इंग्लिश में मेरे को हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो इंग्लिश का मैंने स्पेसिफिकली प्रैक्टिस किया बुक से, एंड मैंने कुछ लेक्चर्स देखे जिसके अंदर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आया कि इधर ये लगता है, इधर वो लगता है, और थोड़े से ज्यादा थियोरेटिकल चीजें देखी। तो उससे इंग्लिश मेरा पूरा फुल सीन सॉर्ट हो गया। एंड साइंस के लिए क्या है, सिंस मैं साइंस बैकग्राउंड से, तो साइंस बैकग्राउंड से जो मेरे स्कूल में पढ़ाते हैं वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, ऑनेस्टली कर दिया। एंड ऑनेस्टली जो साइंस का पोर्शन आता है NDA के पेपर में, वो 10th लेवल तक का होता है। तो अगर आपने 10th में बहुत ऑनेस्टली किया है तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट भी आराम से कर सकता है। एंड जैसे मैंने बताया, सोशल साइंस का मैंने आपसे पोर्शन किया था। तो ये ऐसे तो मैंने पहले सिलेबस कंप्लीट किया, एंड कॉन्सेप्ट मैंने मैथ्स के हमेशा स्ट्रॉन्ग रखे और उसको और स्ट्रॉन्ग करते गया प्रैक्टिस से। एंड सेकंड चीज जो मैंने करी, मैंने मॉक पेपर बहुत लगाया लास्ट के कुछ मंथ में। लास्ट के जो 45 डेज है उसमें मॉक पेपर मैंने करीब 30-40 लगा लिए होंगे आराम से, फुल लेंथ। ओके, ये तो मतलब बड़ी बात है। नॉर्मली बच्चा इतना फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं लगाता, बिकॉज़ उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता। तो सर उससे क्या हो गया फायदा, जो है मतलब पेपर देख के ना एक बौखलाहट होती है। जैसे मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया तो बौखलाहट हुई मेरे को कि ये क्या आ गया एकदम से। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे टाइप का पेपर आएगा। तो मैंने वैसे थोड़े से, फिर मैंने जब मॉक टेस्ट लगाना शुरू किए तो 5th मॉक टेस्ट तक थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा हाथ सेट बैठना शुरू हो गया। फिर एंड में मॉक टेस्ट में मेरा बिल्कुल हाथ बैठना शुरू हो गया, बिल्कुल फुल। एंड उससे क्या हो गया
जब मैं पेपर में देखा ऐसा लग रहा था घर की प्रैक्टिस है, घर की फील आ रही थी। वो आराम से करते गया, कोई माइंड में ज्यादा प्रेशर नहीं था क्योंकि पहले से ही वो वैसे एटमॉस्फेयर में बैठे हुए थे। अच्छा, क्या तुमने दोनों के लगाए थे, मैथ के भी और जीईटी के भी? सर एक्चुअली बात यह है, जीएटी के जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे जब खत्म हो जाता था मैं वैसे ही खत्म कर देता था। मैं 2 hours 30 minutes तक नहीं बैठता था क्योंकि जीएटी एक ऐसा पेपर है जो जल्दी खत्म हो जाता है, तो उसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। बट मैथ्स के मैं 2 hours 30 minutes के प्रॉपर लगा, डेडिकेटेड। एंड उसके अंदर फिर मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई, ओएमआर कब फिल करना है। जैसे मेरा था कि 1 घंटे तक मैं इतने सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं भरूंगा, फिर उसके बाद इतने सॉल्व करूंगा, इतने भरूंगा, फिर एंड के 30 मिनट्स में मैं 1 by 1 भरते रहूंगा। तो इससे मैंने ओएमआर फिलिंग में बहुत टाइम बचाया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मतलब जैसे जितना मैं समझ पाया तो मैथ्स में भी तुम्हारी तैयारी तो सेल्फ ही है? हाँ जी सर, सेल्फ है और एक ट्यूशन ले रखी थी। अच्छा, वहीं पे। अच्छा, ओके। हाँ जी सर। और इंग्लिश में खुद से करा है? इंग्लिश में मैंने आपके जो मतलब एक मैंने यूट्यूब से काफी सारे अनअकैडमी पे काफी सारे आपके भी टीचर्स से मैंने देखे थे। अच्छा, और साइंस में तुमने 9th 10th की? 9th 10th इनफैक्ट सर 11th 12th में साइंस ले रखी थी, स्कूल में पढ़ता था तो उससे तो कवर हो ही जाता था। ओके, और जीएस में सारे सब्जेक्ट अपने यूट्यूब से कर लिए? हाँ जी सर। और करंट अफेयर क्या डेली देखते थे, कैसे देखते थे? करंट अफेयर्स सर पहले तो मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही हूँ डेली, और फिर जो आपके लास्ट में 1 मंथ में सीरीज आती है ना, अक्टूबर के, नवंबर के, वैसे टाइप में पूरे देख लेता हूँ। और उससे चीजें हो गई, उससे आ जाती है क्वेश्चंस बहुत तगड़े तगड़े। तो रिटर्न में आप देख रहे हो मामला सिंपल है, मतलब वाई टू कॉम्प्लिकेट, बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसको पता था कि भाई मैथ उसका अच्छा हो सकता है तो उसने मैथ पे काम करा, ज्यादा करा, स्कोर भी अच्छा करा जीएटी से उसको। अच्छा, ये मॉक टेस्ट से एक और ये चीज आती है रेवंत, इफ यू एग्री, कि आपको अपने वीक एरियाज पता लग जाता है। हाँ जी सर। जैसे इंग्लिश का मेरे को वीक एरिया मॉक टेस्ट की वजह से ही पता लगा कि इंग्लिश में मैं सिर्फ करीब 30 कर पा रहा था, तो फिर मैं इंक्रीज करके 40 वैसे करना चाहिए। तो ये आपको चीजें सीखनी है अब कि कैसे चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। ये इसको किसी और ने थोड़ी ना बताया। जैसे सर एक मैं बताऊं क्या होता है, मैथ्स के पेपर में सबसे ज्यादा लोग बहुत सारे क्वेश्चंस निगलेक्ट कर देते हैं, जो थोड़े से जो होते हैं ना 3D, जैसे एक 3D चैप्टर है, एक थोड़ा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, तो वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो बंदे पर निगलेक्ट कर देते हैं। उसमें फ्री के मार्क्स आप गैदर कर सकते हो। आपने तो इसलिए किया बिकॉज़ आपने पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा। हाँ जी सर। आपको ये नहीं था कोई चैप्टर आपने छोड़ रखा है? हाँ जी सर। पूरा चैप्टर कंप्लीट था आपका? हाँ जी सर। वेरी गुड। हाँ जी, तो रिटर्न का तो रेवंत ने एकदम क्लियरली सब कुछ बताया। सो रेवंत, लेट्स कम टू एसएसबी। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर एसएसबी? कोई स्पेसिफिक गाइडेंस या खुद से चीजें? सर मैंने मेन तो खुद से चीजें की हैं। बेसिकली मैंने पहले प्रोसीजर देखा, प्रोसीजर जब मेरे को समझ आया कि ऐसे ऐसे होता है, फर्स्ट डे पे स्क्रीनिंग होती है, सेकंड डे पे ये होता है, इंटरव्यू में ऐसा होता है, कैसे पूछते हैं, वो पूरा नेट पे सब अवेलेबल है। CIQs होते हैं, वो मैंने पूरा देखा, मैंने उसके फ्रेम करना शुरू करे आंसर। जीएटी का मैंने देखा क्या है, तो फिर वो सब मैंने देखना शुरू किया, तो फिर मैं पहले प्रोसेस समझा। फिर सेकंड चीज मैंने क्या करी, मैंने काफी सारे मतलब एक ऑनलाइन कर्नल MM नेहरू है, फिर एक डॉक्टर नटराजन है, उनकी DVD आती करीब 2000 की, वो मैंने खरीदी हुई थी। तो फिर उसमें पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट असेसर्स लुक इन यू, तो उसके हिसाब से फिर मैंने देखा, एक वो गाइडलाइन आ जाता है उनकी किताबों से, उनके CDs से, उनके जो वीडियो लेक्चर्स है उनके थ्रू एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि ऐसे 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 लिखना है हमको। तो मैं वैसे शुरू किया मैंने प्रिपेयर करना, और मैं बीच में एनालाइज करते रहता हूँ। और साथ में सर मैंने क्या किया, टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम ग्रुप्स कुछ ज्वाइन किए मैंने, तो उसके अंदर काफ़ी सारी फोटोज आ जाती थी TAT की फोटोज आ जाती थी। तो फिर उसमें सारे एस्पिरेंट्स ही थे मेरी तरह, मैं अपनी स्टोरी भेजता था, वो हमको बताते थे कि यहाँ पर तुम गलत जा रहे हो, यहाँ पर तुम गलत जा रहे हो। WAT भेजता था, वो बता देते थे कि ऐसा कर सकते हो, ये बेटर कर सकते हो। तो वैसे बहुत अच्छा तगड़ा प्रिपरेशन हो जाता है। वेरी गुड यार, अब देख रहे हो दिस इज एक्चुअल सेल्फ प्रिपरेशन कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके बच्चे आपस में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और ये अब आप एक चीज नोट करो रेवंत, कि इसने सब कुछ खुद प्लान करा है। मतलब इसको पता है अभी मॉक टेस्ट करने हैं, खुद करने हैं। इसको पता है कि भाई मुझे ये टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू दोस्त बनाने हैं, वहां से ये मेरी सब चीजें चेक हो जाएंगी, सब इसने खुद करा है। तो इट्स एक्चुअली अपॉन यू कि आप उस चीज को किस तरीके से टैकल करते हो। सर तो ऐसे करते करते वो पूरा हो गया। एंड TAT के अंदर जो है एक स्टोरी ब्लैंक होती है, तो फिर मैंने 3-4 बनाती थी
कि एक स्टोरी अगर रिपीट हो गई पहले तो दूसरी डाल देंगे, दूसरी रिपीट हो गई तीसरी डाल देंगे, तीसरी हो गई चौथी डाल देंगे। एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन में पहले से प्रिपेयर करके किया था, क्योंकि ये दो चीज़ें जो आप खुद से प्रिपेयर करके जा सकते हो और उसमें आपका अच्छा कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। एक और चीज मेरी तुमसे पहले बात हुई, तुमने बताया था अबाउट PIQ फॉर्म, तो PIQ फॉर्म पे तुम्हारा क्या कहना है? सर PIQ फॉर्म जो है वो मतलब आपका जो है बिल्कुल ब्रह्मांड, मतलब जितना भी आपका सब पूछेगा ना वो मतलब GTO के पास जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, इंटरव्यूअर के पास जाएगा। मतलब ऐसा होता है वो आपको देखना भी नहीं शुरू करता फिर भी आपकी असेसमेंट कर लेता है। यस। तो ऐसा मैं करता था। PIQ मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, तो मैं मतलब अपने 11th मतलब 10th 11th 12th में डिबेट्स में कंपटीशन लेता था, फिर मैं कोडिंग वोडिंग करता था, तो फिर मैंने PIQ में वो सब लिखा था। एंड फिर PIQ से मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चंस खुद से बनाना शुरू किए। जैसे अब उसके अंदर सबसे पहला होता है कि प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, तो मैं 6-7 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली का मैंने लिखा दिल्ली कैंट। तो उसके अंदर क्या हुआ, अब मैंने देखा कि दिल्ली कैंट का जो है उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली के बारे में बताओ, दिल्ली के अंदर कौन सी जगह अच्छी है। अब कोई बंदा बोलेगा कैनॉट प्लेस, अब सीधा उसके बाद वो फॉलो अप क्वेश्चन दे सकता है कैनॉट प्लेस से अगर आपको दिल्ली कैंट आना है तो कैसे आओगे। ऐसे टाइप के मैंने सेल्फ प्रिपेयर किए क्वेश्चंस, मैंने मेट्रो के रूट्स देखे, थोड़े मेट्रो मैंने जाना कि कैसे कैसे कौन सी लाइन्स है, कहाँ कनेक्ट करता है, वो जनरल एक सराउंडिंग की अवेयरनेस पता करें। यस, एग्जैक्ट वर्ड, सराउंडिंग अवेयरनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें, जहां आप रह रहे हो उसके आसपास क्या है। आप मतलब यही सब तो दिखाता है आप कितने अवेयर हो। जैसे बता रहे हैं कि इसमें मेट्रो रूट तक पता करें कि भाई किस मेट्रो रूट से आ सकता है ये। PIQ फॉर्म में एक्चुअली आप अपनी कार खुद ड्राइव कर सकते हो। PIQ फॉर्म सामने से कोई दूसरा थोड़ी भर रहा है, आप खुद भर रहे हो, और जो आप भर रहे हो उसको आप जस्टिफाई तो करोगे, हर चीज के पीछे रीजनिंग, लॉजिक, और इसमें सबसे अच्छी बात कि इसने खुद से पूछा और खुद से पूछे क्वेश्चन निकाले। तो सर जैसे अब दिल्ली के अंदर मैंने ये देखा कि दिल्ली है, दिल्ली के अंदर क्या क्या पूछ सकते हैं, दिल्ली के अंदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट मतलब टूरिस्ट लोकेशंस क्या है, तो फिर मैं बोलूंगा इंडिया गेट है, संसद भवन इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति भवन इंपॉर्टेंट है। फिर वो इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे आ सकता है, कितने सवाल खुल जाते हैं उस एक डोमेन के थ्रू। तो वो मतलब एक टॉपिक पकड़ो, उसके अंदर घुसते रहो, इतना घुस जाओ कि आप जो है आपको मतलब पूरे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सको। और ऐसे मेरे को बहुत सारे 5-6 क्वेश्चंस ऐसे ही फंसे मेरे को इंटरव्यू में। और खुद इंटरव्यू क्रैक कर लिया इसने अपना। और क्या था, जैसे अब मैंने PIQ में अपना लिखा था कि सिंस मैं डिबेट में पार्ट लेता था, तो फिर मेरे को वो जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने लिखे थे जियोपॉलिटिक्स। तो जियोपॉलिटिक्स मैंने A to Z जितने भी थे सारे पढ़ता गया, और मेरे से जब पूछा मैंने 2 मिनट में बताया, और फिर इंटरव्यूअर सेटिस्फाई होकर नेक्स्ट पे मूव ऑन हो गया। एंड यूजुअली जो है जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इस सब पे सबसे ज्यादा घुमाते हैं इंटरव्यूअर। जो आपने स्पेसिफिकली लिख दिया जियोपॉलिटिक्स तो ऑब्वियसली वो करेगा, लेकिन आपने एक बार में आंसर ऐसा दे दिया, उसको पता है कि ये ट्रेंड आया है, बंदा इसने सब कर लिया, सब कुछ पहले से। सर तो बाकी गुंजाइश रहती है पर्सनल लाइफ की, पर्सनल लाइफ को तो हम खुद जानते हैं, हमारे से अच्छा कोई है नहीं। फैमिली से इंटरेक्ट करते हैं, पूछते हैं हमारी क्या खामियां हैं, वो पूरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके फिर आप जाओगे, वो उनको करेक्ट भी कर लेना चाहिए। एंड सर जैसे मेरा क्या है, मेरे को काफी लोगों ने बोला तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। अच्छा। मेरी मतलब ऐसी मैं लिखूंगा समझ नहीं आता किसी को, तो फिर मैंने हैंडराइटिंग को थोड़ा सा वो किया, क्योंकि PIQ में समझ आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, एटलीस्ट ये तो पता लगे। हाँ जी सर। एंड फिर उन्होंने जब वीकनेस पूछी तो मैंने ये बताई, फिर मैंने एक वो भी बोल दिया कि सर आप PIQ में देख सकते हो मेरी राइटिंग। आप देख रहे हो, ये मतलब इस बच्चे ने क्या करा है, इस चीज को नोट करो ध्यान से। इसने खुद से ही चीजों को ड्राइव करा है, इसने खुद सोचा क्या पूछ सकता है। हैंडराइटिंग वाला कितना बेस्ट चीज है, वहीं की वहीं इसने एग्जांपल दे दिया, देख लो जी यहाँ पे है ये, ताकि कुछ समझ में ना आ रहा हो तब भी उसको पता हो कि हाँ ये तो एक्सेप्ट कर रहा है कि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। मतलब बहुत स्मार्ट तरीके हैं, और जिसके लिए आपको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, बिकॉज आपको आपसे बेहतर कौन जानता है, कोई नहीं जानता। यस सर, वही मैंने बोला था। और आप पर्सनल वो कर सकते हो। एंड फिर ये जो है जियोपॉलिटिक्स का एक फायदा हो गया लेक्चरेट में, जो GD होती है, लेक्चरेट होती है, उसमें बहुत आराम से बोल दिया था। मेरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पे मैंने 3 मिनट बोला। एंड लेक्चरेट ना मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई रखी थी, उसको मैं ऐसे ऊपर से नीचे नहीं करता था कि एक बारी में सब बोल दिया, मैं उसको डिवाइड कर देता था कि एक स्टार्टिंग है, एक बीच का कंटेंट है और एक एंडिंग है। तो जैसे
जैसे अब मैं अगर मेक इन इंडिया का एग्जांपल लूँ, मेक इन इंडिया है क्या, मैं सबसे पहले शुरू करूँगा मेक इन इंडिया है क्या, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। फिर उसके बाद वो बोलूँगा कि मेक इन इंडिया आया मतलब कैसे, आया किस लिए, अभी क्या स्टेटस है, फ्यूचर में क्या बन सकता है, और फिर उसकी शॉर्ट मतलब उसका पॉजिटिव क्या है, उसकी शॉर्ट कमिंग क्या है, और शॉर्ट कमिंग्स को हम कैसे कर सकते हैं। इतने में ही करीब 2 मिनट 30 सेकेंड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो ऐसे मारता है 2 मिनट 30 सेकेंड्स पे मारता है कि यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स लेफ्ट। तो तब मेरे को इंडिकेशन मिल जाती है कि आई शुड स्टार्ट माई कंक्लूजन, और कंक्लूजन में देख के 3 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर देता हूँ अपना पूरा लेक्चर। ये तुमने किसी दूसरे बच्चे के साथ प्रैक्टिस करा था? ये सर ये खुद से किया था, ये खुद से किया था। एंड बाकी जो ग्रुप डिस्कशंस था, ग्रुप डिस्कशन में कभी अपने नीचे खेलने जाता था तो फिर ग्रुप डिस्कशन करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे टाइप ग्रुप डिस्कशन। एंड सिंस मैं डिबेटिंग वाले सीन में हूँ तो फिर उसमें मेरे को और एडवांटेज रहा है। मतलब एक्चुअली रेवांत ने जिसको एक्चुअल सेल्फ प्रिपरेशन बोलते हैं ना, इसने वो करी है कि मतलब हर चीज खुद इंटरस्पेक्ट करना, इसने वो एक्चुअली करी। और उसी का रीजन है कि देख लो सर, बट इन दी एंड फिर थोड़ा सा जो है एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और वो बुक्स ने कर दिया। हाँ, आपने बुक्स ने दिया, आपने यूट्यूब चैनल्स के नाम बताए, ये सब उन्होंने वो करी। लेकिन स्टिल जैसे मैं तो इतने बंदों को देख रहा हूँ रेवांत, इसलिए बता रहा हूँ, जैसे लोग ना यही नहीं करते जो तुमने करा है। लोग सेल्फ इंटरस्पेक्ट नहीं करते, वो है ना ये एक्सपेक्ट करता है कोई बंदा आके हमसे क्वेश्चन पूछ ले। हाँ जी सर, तुमने वो चीज खुद से करी, तो ये सच में मतलब, और तुम एक्चुअली वो 10 क्वेश्चन निकाल सकते हो, तुम 1000 क्वेश्चन अपने ऊपर निकाल सकते हो। sir. कि भाई ये लिखा है तो इससे ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। नॉर्मल बच्चा ये नहीं करता है। यस सर, क्या था जैसे मैंने कोडिंग लिखा था तो मैंने उसके A to Z, जैसे वो मेरे को पता था कि सबसे फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन आएगा कोडिंग का, कौन सी लैंग्वेज में करते हो। मैंने बोला पाइथन। फिर वो पूछ सकता है पाइथन का डेवलपर कौन है, कौन सी साल में बनी, ये सब वो सब। तो वो मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया था। बट जैसे मैंने जैसे उन्होंने पूछा कि कौन सी लैंग्वेज करते हो, फिर उन्होंने पूछा कहाँ पर प्रिपेयर करते हो, मैंने बताया वेबसाइट्स के कुछ नाम बताए, फिर उसमें गए ही नहीं। उसको जरूरी नहीं कि उसको हर चीज की नॉलेज ही हो। मतलब भाई देखो, जियोपॉलिटिक्स इज समथिंग जिसमें लगभग हर ऑफिसर को कुछ ना कुछ पता होगा। कोडिंग इज नॉट दिस कॉमन। आपने कुछ बोल दिया, इट्स नॉट, आपको चेक करना बहुत मुश्किल बात है, सामने वाला जब तक कोडिंग की बातें ना जानता हो। वैसे मैं कंप्यूटर साइंस का नहीं, तो बस मुझे इतना ही पता है कि एक लैंग्वेज होती है पाइथन, इससे आगे मुझे नहीं पता। और ये नॉर्मल हर बंदे के साथ ही होगा। तो ये अब देखो, मतलब दिस इज एक्चुअली, इसने ना तो कुछ झूठ बोला, ये एक्चुअली करता है वो। और ये अगर कुछ पूछ भी लेता तो पूरा रेडी बैठा था ये तो उस चीज समझाने के लिए। सर जैसे जियोपॉलिटिक्स में क्या था, उन्होंने पूछा कि टेल मी सम जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ व्हिच इंटरेस्ट यू। मैंने 5-6 बता दी। फिर 5-6 में उसने एक रैंडम सिलेक्ट करी। रैंडम सिलेक्ट करके मैंने बोला कि उन्होंने बोला कि आप चाइना ताइवान इशू पे बताओ। मैंने पूरी हिस्ट्री बता दी। तो उसके बाद जियोपॉलिटिक्स में गई नहीं। नाइस, मतलब इम्प्रेसिव, मतलब लिटरली इम्प्रेसिव। बहुत ही जो बोला था ना, चिल बंदा, कूल बंदा, वो एक्चुअली रेवांत है। और वो उसकी प्रेपरेशन में भी मतलब वो चीज रिफ्लेक्ट हुई है। एंड सर मैंने ना कभी ऐसे टेंशन नहीं ली, नहीं होता तो क्या होगा। मेरे को ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि हाँ सर, वो हमेशा पूछते हैं। मैंने बोला कि सर नहीं होता तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। बीटेक है, बीटेक सीएससी में सीट है, बीटेक सीएससी कर लेंगे, टीजीसी एंट्री है, फिर क्या कहते हैं सीडीएस एंट्री है, नेक्स्ट एनडीए के अटेम्प्ट है, टीएस के अटेम्प्ट सब कर लेंगे। सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर्मी एवेन्यू में नहीं है। ही आल्सो आस्क्ड मी कि अगर आपको परमानेंट रिजेक्ट कर दे मेडिकल की वजह से, देन क्या करोगे। मैंने बोला सीएस करके हम डीआरडीओ में चले जाएंगे। मतलब ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने का। बच्चा ना ऐसा, जो बच्चा बोल देगा ना कि एनडीए नहीं हुआ तो मैं तो फिर मर गया तो एक्चुअली इज अ लूजर। और लूजर तो नहीं चाहिए उनको। वो मतलब वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई और प्लान नहीं है, वो आप पे बहुत पुअरली रिफ्लेक्ट करता है कि मतलब एनडीए के अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, आप कुछ और लेके ही नहीं चल रहे हो, तो आप अपना बेसिकली पूरा विदाउट प्लानिंग जा रहे हो। नहीं तो जो तुमने आंसर दी वो एक्चुअली प्रैक्टिकल आंसर है। एक्चुअली सच बताऊं तो हर बंदा वही करेगा, लेकिन वो आप बोलने की हिम्मत नहीं करता बस। भाई जिसका एनडीए नहीं हुआ, जिंदगी तो किसी खत्म नहीं हो रही है, राइट। लेकिन उसको क्लियरली बोल नहीं रहा बस कि भाई ये कर लूंगा, तुमने बोला, सो दैट वाज गुड थिंग। चलो सर, फिर उन्होंने ये भी पूछा कि मेरे को ये भी पता था कि वाई ओनली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो फिर मैंने उसका भी प्रिपेयर कर रखा था। वो पूछा भी था उन्होंने। मैंने बोला कि कंप्यूटर साइंस सिंस मैं करता हूँ तो उसमें इंटरेस्ट है, कोडिंग तुमने लिखा ही है। हाँ जी सर, उसमें इंटरेस्ट है। एंड सेकंड चीज टीजीसी की जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी कंप्यूटर साइंस की, कंप्यूटर साइंस की।
सीरियस। मुझसे जो बच्चा पूछता है ना, ये बात बता रहा हूँ, जो बच्चा पूछता है कि सर मैं बीटेक कर लूँ क्या, मुझे आगे एंट्रीज में फायदा मिलेगा, मैं सबको कंप्यूटर साइंस बोलता हूँ। 2 फायदे हैं, एक तो अपनी यहाँ पे एंट्रीज ज्यादा है इनकी, दूसरा कंप्यूटर साइंस का आज की दुनिया में, आज का जो हमारा ट्रेंड है उसमें स्कोप ज्यादा है। यस सर। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं मतलब ये बात पर्सनली बता रहा हूँ कि हमारे पैकेज लगते हैं 6-7 लाख रुपए के, कंप्यूटर साइंस वाले का एवरेज पैकेज 15-20 लाख लगता था, बिकॉज आज के टाइम की डिमांड है उसकी। तो मतलब ठीक है, ये तो बस वैसे मैंने बताया। एंड सर एवरीथिंग मतलब, एंड जीटीओ का मैंने क्या किया था, जीटीओ का आई जस्ट सॉ वो एक नटराजन सर वाली डीवीडी है, उसमें जीटीओ ही एक्सप्लेन एवरीथिंग सो केयरफुली। मतलब उसके अंदर जीटीओ इज बेसिकली आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बट प्रैक्टिकली। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो जीटीओ के अंदर पीजीटी, फट्टा बल्ली, वो सारे टास्क आप मतलब इजी रहते हैं। हाँ जी सर। बढ़िया। देखो मेरे तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तुम बताओ इन जनरल तुम कुछ बच्चों को बताना चाहते हो अपने, मतलब तुम्हारा एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे हर चीज को लेकर, तो इन जनरल कुछ तुम गाइडेंस देना चाहो बच्चों को? सर मैं तो बस बोलूंगा कि जैसे है ना, मतलब एनडीए को हाइप मत करो उतना कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, एसएसबी का हम इतना करेंगे। आप बस अपना मतलब स्कूल में पार्टिसिपेट करते रहो, आप अपना क्या कहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते रहो, जो आपकी डेली की एक्टिविटीज है, आप अच्छे ह्यूमन बनो पहले, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड सराउंडिंग्स के बारे में बहुत अवेयर होना चाहिए, सराउंडिंग्स के बारे में बहुत अवेयर होना चाहिए, उससे बहुत फायदा मिलेगा। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, आप जिस मतलब आप जहाँ पर रहते हो, आप जिस गांव में रहते हो, आपको उसका A to Z पता होना चाहिए। ये एक्चुअली में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, आप इस चीज को मतलब वो 15 क्वालिटी जो लिख दी है सिर्फ वही नहीं है, पॉइंट ये भी है। आप देखो ना यार, एक आप वैसे सोच के देखो, एक अफसर है, वो अगर कुछ कहीं रह रहा है, उसको आसपास की सारी चीजें पता होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है, तो इसलिए एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ जी सर। जैसे मेरे से खुद पूछा था कि तुम दिल्ली कैंट से अगर तुमको कहीं तो बोला था, आई डू नॉट रिमेम्बर द लोकेशन, बोला कि इस पे जाना है और तुम्हारे पास कुछ ऐसे ही 200-300 रुपए, तुम्हारे पास टैक्सी जितने नहीं है, क्या करोगे? मैंने बोला कि मैं पहले मेट्रो ले लूंगा, यहाँ पर लाइन बदलूंगा, यहाँ पर लाइन बदलूंगा, वहाँ से उतरूंगा या ऑटो से चले जाऊंगा, फिर वहाँ से। मैंने ऐसे पूरा उनको फुल डिटेल में रूट बताया था। आई डू नॉट रिमेम्बर लोकेशन, वरना बता देता प्रॉपर रूट। लेकिन दिस इज सेल्फ अवेयरनेस और कुछ भी नहीं है। और ये इट्स नॉट ओनली अबाउट आप जहाँ रह रहे हो, आप जहाँ जा रहे हो, आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट। यस सर। वो मतलब स्कूल से भी पूछ सकते हैं, स्कूल में कितने ग्राउंड्स है, ग्राउंड का डायमेंशन क्या है, एंड उसके अंदर ना क्रॉस चेकिंग बहुत करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, आई सेड कि मैं रनिंग करता हूँ, जो मैं एक्चुअली में करता हूँ, तो मैंने ऐसे बोला मैं रनिंग करता हूँ, तो फिर उन्होंने बोला अच्छा कितना कर लेते हो, मैंने स्पीड बताई 8 किलोमीटर पर आवर। तो फिर उन्होंने एकदम से फॉलोअप क्वेश्चन डाला कि सपोज तुम 22 मिनट्स में 5 किलोमीटर रन करते हो, तो 1 घंटे में कितना रन करोगे? तो एकदम से ऐसे थोड़ा सा ना, मतलब वो एकदम से दिमाग भी खराब कर सकता है कि एकदम से कैलकुलेशन का सवाल पूछ लिया। तो उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके अंदर पहले तो टाइम ले लो, जितना टाइम लेना है उतना टाइम ले लो, वो कुछ नहीं बोलते हैं। एंड सेकेंड चीज, बुखलाना नहीं, अगर आंसर नहीं आ रहा तो बता दो कि सर आंसर नहीं आ रहा। मैंने, और उसके अंदर ये नहीं है कि अगर आपका मतलब ऐसे वो नहीं देख रहे कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर सकते हो, वो सब वो देख चुके हैं पहले, वो उसमें बेसिकली देख रहे हैं आप दिमाग चला पा रहे हो क्या नहीं। तो फिर मैंने बताया कि सर मैं into 2 करूंगा तो वो 44 मिनट्स हो जाएगा, और 44 मिनट्स में मैं 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ, तो वो 3/4 ऑफ एन आवर में ऑलमोस्ट हो गया। तो 4/3 से अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 13 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैंने बोला कि आंसर आ जाएगा। तो फिर मैं आंसर दे नहीं पाया था, कैलकुलेशन हो नहीं रही थी दिमाग में। तो उसने बोला ओके मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि मतलब कैलकुलेटर तो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अप्रोच पे आना वो है। मैंने फिर थोड़ी देर वेट करके फिर आंसर भी बता दिया था। वो मतलब वो इम्पोर्टेंट है कि आप आंसर पे कैसे अराइव किया, आंसर देना इम्पोर्टेंट है। और अगर नहीं आता तो फिर आप नहीं आता वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, वो भी इम्पोर्टेंट है। नाइस। देख रहे हो ना क्या मस्त चीजें बताइए रेवान, काफी अच्छा। देखो क्वालिटी तो सबके अंदर होती है, तुम्हारे अंदर हर चीज को सटल वे में समझाने की क्वालिटी है। अच्छा सर। ठीक है, तो मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इस क्वालिटी को अपने अंदर रखना, और जितने भी लोग मिले, चाहे आपके जूनियर हो या फॉर दैट मैटर कोई भी हो, इतनी चिल मोड में समझाओ, लोग समझ जाएंगे। यस सर। बहुत बार मैं बोलता हूँ तो नहीं समझते हैं, अब तुम बोल रहे हो तो चीजें बहुत इजी लग रही है और एक्चुअली में इजी है। यस सर। तो
बस मैं तो यही सर मेरी बस वही है कि वो हाइप नहीं होना दिमाग में, चल रहा हूँ एकदम। हाइप नहीं होना तो तुम दिमाग यहाँ मैंने ये बोला ना कि भाई मैं इसी नोशन को तोड़ने में लगा हूँ कि जो बच्चा एकेडमी में रिकमेंड हो रहा है ना, इज नॉट एब नॉर्मल, इज अ नॉर्मल किड। बस आप थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहो, प्रॉपर प्लानिंग करो। सर एक मतलब आफ्टर मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद शायद से किसी ऑफिसर ने बोला था इलाहाबाद में अच्छा। कि मतलब ऐसी इनफॉर्मल सेशन में कि ही सेड वी डू नॉट वांट एनीबॉडी हु इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कोई आईआईटी लेवल का आता है हम उसको पहले ही निकाल देते हैं, तो आईआईटी में जा, तुम्हारा आर्मी में कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी मतलब वो उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं चाहिए, सिर्फ बोलने वाले नहीं चाहिए, बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। जो सिर्फ पढ़ता है वो नहीं चाहिए, जो सिर्फ खेलता है वो नहीं चाहिए, जो सिर्फ डिबेट करता है बोलता है वो नहीं चाहिए। एक्चुअली हर चीज का बैलेंस चाहिए, तो आप फिट हो इस एंट्री के लिए। तो आपको हर एक चीज करनी है, आपको खेलना भी है, आपको पढ़ना भी है, आपको रेगुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर करनी है, और इन सबसे ही एक अच्छी पर्सनैलिटी बनकर आती है, वो मेरे अकॉर्डिंग उनको चाहिए। यस सर। देख लो। चलो भाई देवान, बहुत अच्छा लगा, मतलब Yes, sir. लिटरली आई फील वेरी हैप्पी कि आपने इतनी अच्छे से चीज़ें दी। बाकी ये हम ऑलरेडी पहले फोटो शेयर कर चुके हैं और ये कंटिन्यूसली इस वीडियो में आ भी रहा है। सो दिस इज समथिंग जो मैं Yes, sir. आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, अशोक स्तंभ। और Yes, sir. मैं कुछ साल बाद आके जब तुम्हारी टेबल पे आके बैठूंगा तो इसको ढूंढूंगा मैं। Yes, sir. है ना, कि मेरा जो अशोक स्तंभ कहाँ है। तो Yes, sir. आई विश कि आप इसको हमेशा अपने साथ रखें, एंड इट डू रिप्रेजेंट आवर नेशन, Yes, आवर sir. इंटीग्रिटी एंड ऑल, राइट, Yes, यूनिटी sir. इंटीग्रिटी। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू सर। चलो भाई, तो फतेह का ये एपिसोड हो गया। मतलब इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, एंड आप भी सीखो, रिकमेंड हो, और बस इसी टाइप की कुछ गाइडेंस बाकी लोगों को भी देते रहो। सर एक चीज बोलना चाहूंगा सर, जो है ना सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी डीएक्टिवेट कर लो, रिकमेंड होने के बाद दिन भर चलाते रहो। आज भी आया है ना अपनी, ये देखो इसकी, ये भी आज भी इसकी मम्मी का फोन है इसके पास से, अपनी मम्मी का फोन नहीं लेकर आया आज भी। मतलब ये इतना होने के बाद भी इसके पास फोन नहीं है खुद का, ये सिर्फ YouTube देखता था, उसके अलावा इसने किसी और टेलीग्राम, हाँ एक टेलीग्राम, वो भी बताया। अब देखो उसको भी यूजफुल चीजों के लिए YouTube पे क्लासेस देख रहा है, टेलीग्राम पे ये टेट WAT ये प्रैक्टिस कर रहा है, इंस्टाग्राम आईडी इसने अब बनाई है, ठीक है। तो ये एक्चुअल अच्छा, और अब हर चीज का टाइम मिलेगा, अब इसके पास 2-3 महीने हैं, यही करेगा और क्या करना है, मौज मारो खूब। यस सर। हर चीज का राइट टाइम होता है, सही चीज को सही टाइम पे करो। दिस इज द मेन लर्निंग ऑफ द वीडियो। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू लर्निंग्स के साथ। थैंक यू सो मच रेवांत, एंड बस जय हिंद।